हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन होना भी चाहिए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो आपकी चली हुई है उसमें हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो 6 क्लास में हम शुरू करते हैं। यहाँ से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने केवल और केवल इज़ का यूज़ किया है और उसका मैंने ये भी बताया था, इसका मैं लॉजिक बताऊँगा। आपको पता है आपका जब एरर डिडक्शन आता है उसमें वर्ब यूज़ करने के लिए आती है। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने जो लिया है, आज मैं फिर आगे आपको ये बताऊंगा कि इज का ही यूज कहाँ और करेंगे। बी से पहले करेंगे जो हमारा चला हुआ है। तो इसमें हम लेते हैं नेम में यहाँ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग नेम लर्न करने में लग जाते हो। उसके लिए आपको अलग से क्लासेस हैं, वहाँ काफ़ी समय मिलेगा और मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा। कितना भी नेम लर्न कर लेना, जो लर्न करने वाले हैं ना उनके लिए भी मसाला बहुत है, कितना भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें हमने लिया हिज, हर, माई, 3 लेंगे बस। देखो जो मैंने 3 वर्ड्स लिखे ना इनके और भी सहयोगी हैं। आप जिन्हें आता है जो सोच रहे हैं कि सर ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दें, इनको अकेले कभी भी हमें बी के साथ यूज नहीं करना है। क्या ध्यान दें, इनको अकेले कभी भी हमें बी के साथ यूज नहीं करना है। तो सर इनका फिर आप हमें राइट यूज बताइए। आपने देखा मैंने पहले यूज बोला, दोबारा में मैंने यूज बोला। यस, स्पेल बिल्कुल वही है, यूएसई। इसको हम यूज भी बोलते हैं और यूज भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है वो आप आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। यहां मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा जो मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं, माई, सॉरी, हिज, हर और माई। इनके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वर्ड आएगा ना वो क्या आएगा, नाउन। क्या आएगा, नाउन। तो बस उस नाउन को आपको देखना है। नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अब आप कहेंगे सर फिर ये सिंगुलर प्लूरल आपने सिखाया नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हो? तो समझ लो जो सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हें डिटेल में और समझाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन यहां शॉर्ट में लेकर के मैं इज के साथ आने वाले को समझा रहा हूं। और एक छोटी सी कहानी फिर बताता हूं। देखिए, हिज हो, हर हो या माई हो, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। हिज, अब मैं अगर कहूं वाइफ तो देखो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल जो देना है ना उसको हमें थोड़ा अच्छे लेवल पे लेना चाहिए। यहां मैंने लिखा है हिज फादर, हर फादर और माई फादर। तो माई फादर अकेले हैं, अलोन, और हर फादर भी अकेले ही होते हैं, तो हिज भी अकेले होते हैं। पिता एक होते हैं, पिताजी एक होते हैं। तो समझ जाइए जब किसी एक के बारे में बात यूज बताते हैं तो वहां हम केवल इज का ही यूज करते हैं। दैट मीन्स हिज हो, हर हो, माई हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आगे आप कहेंगे सर और ले लेते हैं। हमने लिया अवर, योर और देयर। अब तो बस इनके बाद भी देखिए एक परिवार में 3 और 4 भाई होते हैं, रियल भाई होते हैं ना। हाँ राइट, आप लोगों के भी होंगे। तो जहां 3 और 4 भाई होते हैं लेकिन उनके पिताश्री एक ही होते हैं, तो आप लिख सकते हैं योर फादर, देयर फादर, अवर फादर। जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसके बाद आप सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है कि ये तो प्लूरल होते हैं और इनके साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है। तो ऐसा कोई कंपलसरी आप लोगों के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तभी तो है। अब आप लोग क्या करते हो, अवर देखा प्लूरल वर्ब आएगा, जब मैं आपको एरर डिडक्शन कराऊंगा तब यही कंफ्यूजन होगा।
इन चीजों को ढंग से नोट कीजिए, अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो अब आप लोगों को ये समझ में आया है, अवर, योर, देयर जो भी है हमारा, उनके साथ हमें क्या देखना है, नाउन देखना है। क्या देखना है, नाउन। नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इनके साथ में क्या आएगी, केवल और केवल वर्ब आएगी हमारी एज। कौन सी वर्ब आएगी, एज आएगी। अभी मैंने आपको एज को इसलिए समझाया कि मैं आपको केवल प्रेजेंट में ही समझा के चल रहा हूं। एज कहां आएगी, डू कहां आएगी, दैट मीन्स बी कहां आएगी, डू कहां आएगी, और हैव कहां आएगी, इनको भी हम समझेंगे। चलो, यदि आपका बहुत ही मन कुछ ज्यादा सीखने को है तो देखिए, जहां हम इज लगाते हुए आए ना अभी, वहां और क्या लगा सकते हैं हम, डज, और क्या लगा सकते हैं, हैज। प्रेजेंट में ही है तो प्रेजेंट में हम इज, डज और हैज, इनका हम प्रयोग इन सब्जेक्ट्स के साथ ही करेंगे। क्योंकि मान लो मैं अब आपको सिखाऊं, डज इनके साथ लगाते हैं, हैज इनके साथ लगाते हैं, तो फिर तो सिलेबस बन जाएगा आपका और बहुत लेंथी हो जाएगा, कवर नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यह ध्यान रखना है, जहां हमने इज को यूज किया है वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, डज और हैज। ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनके अलावा, तो ये अब आपको क्लियर हो गया, माई हो, हर हो, हेज हो, जो भी हमने अभी सीखा है, तो उनके साथ हम लोग जहां इज लगाते हैं, क्या देख करके लगाते हैं कि जो हमारा नाउन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ WH वर्ड्स ले लेते हैं। तो WH वर्ड्स में हमने लिया हु, विच, हुज और व्हाट। यहां समझ आ गया। इनको हम जब यूज करेंगे तो इनके साथ जब हम इज लगाएंगे, तो आपको पता है इज कब लगाएंगे, वहां हमें देखना है कि जो इसके बाद नाउन आने वाला है, इसके बाद नाउन आने वाला है, वहां लगाएंगे हम इज। जैसे कि हमने बोला व्हाट इज दिस, तो दिस सिंगुलर है हमारा। अब इस दिस की जगह हम कोई एक सिंगुलर नाउन रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा व्हाट इज ही, आ गया समझ। जैसे हमने कहा व्हाट इज मिस्टर जोशी, आ गया समझ। जैसे हमने बोला व्हाट इज राम नारायण, आ गया समझ। तो नाम आ रहा है ना, व्हाट इज दिस बुक। अब आप कहेंगे सर ये तो अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, इसे पूरा भी करेंगे। तो पहले मैंने आपको जो बताया है, ये जो WH वर्ड्स लिखे ये आने चाहिए। इनके साथ जब हम इज लगाते हैं, दैट मीन्स वर्ब का यूज करते हैं, बस वही हमें ध्यान रखना है। इसके लास्ट में जो आने वाले नाउन्स हैं वो सिंगुलर होने चाहिए। अब वो नाउन्स भी हो सकते हैं और प्रेनाउन्स भी हो सकते हैं। प्रेनाउन्स या नाउन्स जो भी हो, कैसे होने चाहिए, हमारे सिंगुलर होने चाहिए। यहां तक समझ में आया। तो आइए अब थोड़ा सा और आगे से लीड करते हैं। अब आता है, जैसे हमने लिया ऊपर लिया था ना हिज हर, उनमें एस और जोड़ते चलो। सर हिज में एस जोड़ दें क्या, नहीं, हर में जोड़ो। तो पहला लेते हैं हर्स, फिर लेते हैं हिज, माई में भी जोड़ दें। अरे भैया थोड़ा रुको, पेशेंस रखो, मैंने बोल दिया इसका मतलब आप हर चीज को पकड़ के चलोगे। माइन लिखो, यस। तो क्या लिखा हमने, हर्स, हिज, माइन। अब लगा लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, योर्स, अवर्स, देयर्स, लगा लो घोड़े। यहां लगाओ एस, दिल खोल के। तो एस ही तो ज्यादा आया ना, मैंने क्या गलत बता दिया, मैंने भी आपको यही बताया था, एस लगाइए। अब लगा दिया सर, इससे आगे वही है, इज लगाइए। सर इजी आएगा,
अरे भाई इस लगाइए, क्यों लगाइए? क्योंकि इसके बाद भी हमें इसके बाद वाला नाउन देखना है, वो भी हमारा कैसा होना चाहिए? बस सिंगुलर ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सर आप बार बार सिंगुलर प्लूरल नाउन को बता रहे हो, लेकिन यहां जब तक ये क्लियर नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा? चलो एक छोटी सी राहत दे देता हूं। जो हमारा मटीरियल नाउन होता है वो कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर ही होता है। आप कहेंगे कि सर वाटर का तो वाटर्स बना देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है। तो माय डियर, अगर ऐसा आपको इतना पता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट कीजिए। पैरेलली हम आप लोगों के पीडीएफ बना के चलते हैं और आप लोगों को बता के चलते हैं, नाउन भी बता के चलते हैं। मैं तो सिर्फ आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं कि हम बिना पेन पेपर के, सोते हुए, घूमते हुए और कहीं सफर करते हुए, हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन हम ये बहाना नहीं बना सकते अरे यार काश मेरे पास ये चीज होती तो मैं ये कर लेता। माय डियर, ये उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो इस समय जॉब कर रहे हैं, उन्हें समय कम मिलता है और वो लिखना पढ़ना अपना अपना नहीं करना चाहते। तो ये क्लास तो देख सकते हैं, क्लास देखिए और अपना कॉम्पिटिटिव का जो ड्रीम है उसे पूरा कीजिए। आइए आगे इसमें चलते हैं। हम लोग लेते हैं ईच एवरी लिटिल। अब आपको शुरू से ध्यान है ना मैंने क्या क्या कराया है। अब आप सोचेंगे सर ये वीडियो आपने बड़ी बना दी है। बस बहुत जल्दी इसको रोकने जा रहा हूं, क्योंकि इसको भी मैं 2 पार्ट में लूंगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड लेकर के अभी आता हूं। ईच एवरी लिटिल पक्का है, कंफर्म। इस लगाइए। सर फ्यू रह गया ना, ये गलती मत कीजिए, फ्यू को छोड़ दीजिए। जब आर का टर्न आएगा तभी उसका टर्न लेंगे, यहां सिर्फ हम लिटिल को ही लेंगे। आया समझ? सर ये 3 तो आ गए, ईच एवरी लिटिल, और 1-2 बता दीजिए। 3 तो थोड़ा अब हमें हैबिट में आ गया है, कर लेते हैं। तो लीजिए दिस और दैट। वेरी गुड। इनके साथ हमेशा इज का ही यूज करते हैं। यहां तक समझ आया? बहुत अच्छा। वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देखें, और हो सकता है समय मिल जाता है तो सिर्फ इतना ही नोट करना है, और ये अब आपके माइंड में कूच कूच के अंदर तक जा चुका होगा कि इनके साथ हम इज लगाते हैं। देखिए आप लोगों ने पहले काफी सीखा हुआ है, और जब सीखा हुआ तो वहां आपको कितने अभी एक्सरसाइज करनी पड़ी है पता है? इसके साथ ये लगाओ, उसके साथ वो लगाओ, और उसको वो करो, और इसके साथ में वो करो। अरे यहाँ तो सिर्फ एक ही काम करो, और वो क्या करो? अरे भाई इसको पकड़ लो, पहले इसको ही फिनिश कर लेते हैं। वेरी नाइस माय डियर, आपने मुझे काफी समय दिया और आपने जो देखा मुझे बड़ा प्यारा लगा। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा की पूरा आपका सिस्टम मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है। मुझे कोऑपरेट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और प्लीज लाइक भी करें, क्योंकि आपको पता है लाइक से कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन हमें ये तो पता लगता है कि हाँ लोगों की समझ में आने लगा है, आ रहा है। ये अवश्य है। पहली बार देखेंगे कम समझ आएगा। क्यों आएगा? मेथड टोटली ही अलग है, डिफरेंट है। चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में इसका हाफ पार्ट लेकर के आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।